नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक अकोला से। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया, इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और दिनचर्या को कैसे रखना है। यह सारी चीज़ों का आज विस्तार से हम बात करेंगे। मैंने मेरे पेशेंट में बहुत सी बार देखा है कि पेशेंट आके बोलता है कि सर मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यही समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आज का वीडियो ये सिर्फ आपके लिए बनाया है। अगर आपको या आपके परिजन को किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कोई शिकायत है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों खतरनाक है, इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमें दिनचर्या कैसे रखना है, यह सारी चीज़ों का बहुत जमावड़ा हमारे दिमाग में आता है कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो मैंने ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, इस दर्द से छुटकारा कैसे पाया जाए, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी ये जॉइंट में दर्द, इस तरह से जो जॉइंट में दर्द घूमते रहता है उससे पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैंने आज जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने ये भी देखा है कि पेशेंट को खाना क्या नहीं खाना, इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। यह सारी इंक्वायरीज़ मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसके बाद में मुझे आई कि सर हमें एक वीडियो ऐसा बना दीजिए कि जिसमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस पे ही चर्चा हो। इसलिए आज मैं यह विषय आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में महत्व की बात क्या है। तो इसमें है आपका तनाव, जो आज के दिनचर्या में सभी को दिखाई देता है, और दूसरा है आपकी दिनचर्या, और तीसरा है आपका खान पान। यह तीनों चीज़ों का आज सविस्तर हम चर्चा करेंगे। तो तनाव भरी ज़िंदगी में अगर इस तनाव को दूर भगाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप रोज़ सुबह उठकर योग कीजिए, योगासन कीजिए, सुबह घूमने जाइए। इससे आपका जो मोरल मेंटली जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा और उसमें बहुत सहायता होगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में। उसी तरह आपकी जो दिनचर्या है उसे भी आपको पूरा टाइम लगाकर ज़िंदगी जीने की आदत डालना है। जैसे सुबह उठने का टाइम, उसके बाद योगासन करने का टाइम, उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम, खाने का टाइम। सुबह का खाना अगर 12 के पहले आप अगर करते हो तो बहुत ही बढ़िया, और शाम का खाना 7 के पहले करते हो तो वो बहुत ही बढ़िया। रात में जागरण नहीं करना है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि रात में जागरण नहीं करना है। गैजेट्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। मोबाइल लेके बैठते हैं, कंप्यूटर लेके बैठते हैं, रात में 1:30-2 बज जाते हैं, फिर भी सोने का टाइम नहीं है। यह दिनचर्या नहीं है। इसे आप सिंपल वे में 2 टाइम खाना खाइए, उसके बाद पानी का प्रॉपर वे में इनटेक रखिए। इस तरह से आप पूरी तनाव मुक्त ज़िंदगी जिए। तो यह हो गया आज अपने को देखा तनाव किस तरह से कम करना है और दिनचर्या कैसे रखना है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, खाना कैसे खाना है, खाने में क्या क्या खाना है, कौन सी चीज़ें नहीं खाना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तेल से। तेल कौन सा यूज़ करना है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट ने अगर हो सकता है तो तिल्ली का तेल ही यूज़ करें। खाने में तिल्ली का तेल अगर आप यूज़ करते हो तो वो सेहत के लिए आपके बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तिल्ली का तेल थोड़ा गर्म है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में ठंडा तेल नहीं चलेगा। ये हो गया एक तेल। अब दूसरी चीज़ है गेहूँ, चावल। ये चीज़ें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो चावल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन टुकड़े वाला चावल यूज़ करना है। जो मार्केट में मिलता है एक साबुत बड़ा चावल और एक टुकड़े वाला चावल, तो आपने टुकड़े वाला चावल यूज़ करना चाहिए। और उसे भी आप कुकर में मत गर्म कीजिए, उसे कुकर में मत पकाइए, उसे आप पानी में पकाइए। तो उस वजह से होगा यह कि वो चावल के जो गुण हैं वो लघु हो जाएंगे, वो पचने में थोड़ा आपको आसान होगा। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं मैंने देखा है कि उनका जाठराग्नि मंद होता है, तो उन्हें जो चीज़ें पचने में लघु हो
यानी हल्की हो वह चीज़ें देना चाहिए। तो ये एक पार्ट हो गया चावल का। अब आपको गेहूँ कौन सा खाना है, तो गेहूँ आप खा सकते हो, लेकिन पुराना गेहूँ लीजिए। पुराना गेहूँ बोले तो 1 आध साल पुराना गेहूँ अगर लेते हो तो वो भी आप खा सकते हैं। उसी तरह अगर ठंडी के दिन है तो आप बाजरा भी ले सकते हैं। ये एक गेहूँ, चावल और बाजरा ये चीज़ें हो गई। अब आपको देखना है कि आपको सब्जियां कौन सी लेना है। तो सब्जियों में आप सभी हरी सब्जियां ले सकते हो। उसमें भी अगर आप तोरई, लौकी, इस तरह की जैसे जो हरी सब्जियां हैं वह लेते हो तो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अब तोरई और लौकी ये सब्जियां अगर प्लेन वैसी बनाई तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। और आमवात के पेशेंट का यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट का जो अग्नि होता है, जाठरा अग्नि, वह मैंने पहले ही बताया मंद होता है। तो उसको प्रदीप्त करने के लिए साथ में थोड़ा सा लहसुन का जो छमका देते हैं अपन, वो अगर वो सब्जी में डाला जाए तो उसमें स्वाद भी आएगा और जाठराग्नि भी प्रदीप्त होगा। और उस पेशेंट में जो दर्द है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में जो जोड़ों का दर्द होता है, वह भी कम करने में सहायक होगा अपना लहसुन। तो इस तरह से ये होगी सब्जियाँ। अब सब्जियों के बाद जो चीज़ है उसमें हमें क्या क्या नहीं खाना है यह मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने दही नहीं खाना है, पापड़ नहीं खाना है, अचार नहीं, उसके बाद इमली, बेसन, ब्रेड ये चीज़ें को अवॉइड करना है। उसी तरह अगर आपको घी खाना है तो आप गाय का घी लीजिए। गाय के घी से आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। अभी और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो आपके थाली में आप लहसुन और अदरक का यूज़ ज़रूर कीजिए। अदरक का छोटा सा एक पीस ले सकते हो। अब लहसुन की 2 पंखुड़ियाँ लीजिए और जो आपकी थाली है उस थाली में आपके राइट हैंड पर लहसुन की 2 पंखुड़ियाँ रखिए और उससे आपको सबसे पहले खाना है। और राइट हैंड पे ही क्यों, लहसुन की जो 2 पंखुड़ियों का जो मैंने बताया है आपके थाली में राइट हैंड पे ही क्यों, तो वो लहसुन का जो थाली का जो स्थान है वहाँ पे उसे रखना चाहिए। तो आपने सबसे पहले लहसुन की 2 पंखुड़ियों को खाना चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे। एक, जो जाठराग्नि मंद है वो प्रदीप्त होगा और जो बॉडी में जो जॉइंट्स में पेन है वो कम होगा। तो यह हो गया एक लहसुन का उपयोग। इसे आप 7 दिन तक रेगुलर करें। पहले लहसुन की 2 पंखुड़ियाँ खाएं और फिर बाद में आपका खाना खाएं। अब अगले 7 दिनों के लिए एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लीजिए। उसे भी वहीं पे थाली के राइट हैंड में, आपके जो राइट हैंड है वहाँ पे आपने उसे रखना है और छोटा सा जो टुकड़ा अदरक का टुकड़ा है उसे पहले चबा के खाना है। उसके बाद आपने खाना खाना है। तो इस तरह से अगर हम दिनचर्या, हमारा जीवन तनाव मुक्त और खाने में जो चीज़ें मैंने बताई है ये चीज़ें सारी खाएंगे तो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो परहेज़ है, जो आयुर्वेद में पथ्य बताए हैं, जो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके सहारे हम काफ़ी हद तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में आपको किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से या मुझसे कांटेक्ट करके आपको साथ में दवाई भी लेना है। दवाई लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो परहेज़ और जो दिनचर्या है इससे हम जो बॉडी में जो आम और वात का जो प्रकोप होने वाला है उसे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो अभी प्रेजेंट है उसे हमें कम करने के लिए हमें दवाई का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, दवाई खुद मत लीजिए, किसी भी चिकित्सक के निगरानी में ही लीजिए। मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है या कोई पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझसे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपकी शंका दे सकते हैं, उसका पूरा समाधान मैं दूंगा। तो आज हमने जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो वीडियो देखा, मुझे लगता है कि आप आपकी शंकाओं को इसमें ढूंढ पाए और अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।